हाय बच्चों, कैसे हैं? फाइन, ओके। माई सेल्फ जेपी गिरी एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल सारन आई जी मैथमेटिक्स। जैसा कि थंबनेल से ज्ञात हो गया है, यह पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पर बेस्ड मेरा सेकंड वीडियोज़ है। फर्स्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया था, व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन एंड हाउ इट विल बी डिफ्रेंशिएटेड। यह सीख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चंस जो हॉट्स टाइप के क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बच्चों को, उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ईजियर क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा टफ जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को करते हैं। और इसी क्रम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट ओवर cos 2t एंड y इक्वल टू cos क्यूब टी डिवाइडेड रूट ओवर cos 2t। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिख करके फर्स्ट पार्ट को राइट डाउन करेंगे। गिवन x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट ओवर cos 2t, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई cos रूट ओवर cos 2t। अब dx बाई डी टी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? dx बाई डी टी की बाय यूजिंग क्वोशेंट रूल एंड इनसाइड चेन रूल, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा dx बाई डी टी। लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? dx बाई डी टी मिलेगा। और राइट साइड में क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्वोशेंट रूल कह रहा है कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। तो लो जी, मैंने डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डाल दिया। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ते हुए, दैट इज cos 2t को एज इट इज छोड़ते हुए न्यूमरेटर को डिफरेंशिएटर, तो न्यूमरेटर जो है वो कंपोजिट फंक्शन, एक पावर फार्मूला है और उसके बाद साइन है, मतलब साइन टी है और उसकी पावर 3 है। तो पहले पावर फार्मूला लगाकर साइन क्यूब टी का करेंगे तो ये इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। और उसके बाद अब साइन टी का करेंगे तो साइन टी का कॉस टी होता है। तो साइन क्यूब टी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी साइन टी, और इन साइड में जब साइन का करेंगे तो कॉस टी माइनस अगले स्टेप में साइन क्यूब टी आई जेट इज रह जाएगा। अब रूट ओवर cos 2t का करना है। तो यहाँ 3 फंक्शन कंपोज हो, एक तो रूट है, रूट के अंदर cos है, cos के अंदर 2t है, तो 3 डिफरेंट फंक्शन को कंपोज किया है। तो पहले रूट वाले का करेंगे तो रूट को डिफरेंशिएट करता है 1/2 और रूट में जो रहता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब ये हमारा रूट cos 2t का हो गया। अब रूट को छोड़ देंगे, रूट का ऑलरेडी हो चुका है तो रूट को लीव आउट कर देंगे, छोड़ देंगे। cos 2t का होता है माइनस साइन 2t, इसका भी हो गया। अब रूट का हो गया 1/2 रूट जो भी रहता है एज इट इज रहता है, कॉस का माइनस साइन होता है वो भी लिख दिए। अब एंगल में जो 2t है इसको हम करेंगे तो 2t को डिफरेंशिएट करेंगे इस 2t का, तो अलग से 2 हो जाएगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ t लिख दिया जाए विद रेस्पेक्ट टू t के हम रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे और इसको हम स्टार्टिंग में यहाँ लिख दें जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बनने लगे। यह बाहर आ गया, यहाँ इसको हम अरेंज कर देंगे तो यहाँ 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और रूट अंडर कॉस 2t आ गया। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई रूट ओवर cos 2t।
इतना हो गया है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 सपोज करें, एलसीएम निकाल कर इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा cos 2t, पहले से था और एलसीएम लेंगे तो यह भी इसके साथ ही आ जाएगा √ cos 2t। t प्लस जैसा लग रहा है इसलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। हाँ अब ठीक है, cos 2t और √cos 2t। अब यहाँ जब एलसीएम निकाले तो यह इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो √cos 2t इंटू √cos 2t, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, cos 2t आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास हो गया 3 sin क्यूब t इंटू cos t इंटू cos 2t। कन्फर्म हो गया, गुड। और अब राइट साइड में हम जाते हैं तो यहाँ sin क्यूब t है। अब sin 2t को ब्रेक कर देंगे cos की फॉर्म में, cos और sin की फॉर्म में, तो sin 2t विल बी रिटेन एज 2 sin t इंटू cos t। sin 2t का वैल्यू हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t, तो यहाँ हो गया 2 sin t इंटू cos t। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है इसलिए फोकस बना कर रखना है। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर से cos sin क्यूब यहाँ है और sin क्यूब यहाँ भी है, sin क्यूब नहीं होगा यहाँ तो स्क्वायर होगा, गुड, स्क्वायर था यहाँ। अब sin स्क्वायर है और यहाँ sin क्यूब और sin, तो sin की पावर 4 हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin की पावर 4 हो जाएगी, तो sin स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos t कॉमन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, कॉमन करते हैं, हम आगे मूव करते हैं, और मूव करके इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट करते रहेंगे, क्योंकि स्पेस चाहिए हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। जब भी बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो आप लोगों को 4 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स से कम नहीं आएगा। साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन निकाले तो यहाँ से बचेगा 3 cos 2t, 3 cos 2t प्लस यहाँ से 2 बचेगा, साइन क्यूब और साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 में से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2 यहाँ साइन स्क्वायर t बचेगा। कॉस अकेला था वो कॉमन हो चुका है, और ये डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते चलेंगे बिना किसी चेंजिंग के, cos 2t। अब एक स्टेप और, क्योंकि एक ही स्टेप को सही ढंग से करना है, उसका सिमिलरली करके सेकेंड को हम डालेंगे। सेकेंड को पूरे तरीके से सॉल्व करने की नीड नहीं है, या चाहे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। cos 2t आ गया और अंदर साइन स्क्वायर, तो cos 2t को हम ब्रेक कर देंगे। cos 2t का होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। अब इसमें से कौन सा अप्लाई करेंगे, cos 2t के जो 4 फार्मूले होते हैं मल्टीपल एंगल वाले फार्मूले में, तो चारों में से किसका यूज करेंगे, तो यहाँ जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ क्या दे रखा है 2 साइन स्क्वायर t, तो ये हाँ साइन स्क्वायर है, तो यहाँ cos 2t का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम साइन स्क्वायर वाला यूज करेंगे। दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, यहाँ 3 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे cos 2t इंटू √cos 2t। अब यहाँ हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर t cos t। अब यहाँ मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t इंटू साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यह एज इट इज रहेगा cos 2t इंटू √cos 2t। एक स्टेप और हम आगे बढ़ाएंगे, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर t इंटू cos t, साइन स्क्वायर t इंटू cos t, और इसको 3 अब 6 साइन स्क्वायर t में से 2 साइन स्क्वायर t माइनस कर लेंगे
यहाँ हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई cos 2t टू रूट cos 2t। यह हमारा किसका वैल्यू निकल गया, यह जनरली हमारे पास आ गया, देयरफॉर dx बाई dt की वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, dx बाई dt, यानी कि फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट होता है तो उसमें से फर्स्ट पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करके dx बाई dt ला दिया। जब dx बाई dt आ गया तो इसी तरीके से सेम वे में सिमिलरली जैसे हम dy बाई dx निकालेंगे, सिमिलरली वी हैव dy बाई dt। dx बाई dt का तो वैल्यू निकाल दिए हम। dy बाई dt का वैल्यू या तो आप लोग सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो निकल जाएगा, इसी फॉर्म में आएगा, इससे थोड़ा सा चेंज होगा, जनरली इसी फॉर्म में आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक चेंज है, cos क्यूब t है और सब सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, cos क्यूब t है। तो इसको हम क्या करेंगे कि सिमिलरली अगर हम ऐसे, या तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो जैसे dx बाई dt में फाइंड कर रहा हूँ स्टार्टिंग से करते हैं, नहीं तो सिमिलरली करके उस रिजल्ट को आप थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लेंगे और ऐसे में डायरेक्ट डाल देंगे तो भी कोई अंतर एग्जाम पर नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, अब चेंजेस क्या होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ cos क्यूब टी था तो 3 cos स्क्वायर, यानी कि यहाँ cos हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा, दैट इज यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। क्लियर हो गया, यहाँ दोनों चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें साइन क्यूब टी था और यहाँ cos क्यूब टी है, ये चेंज हो जाएगा और यहाँ भी चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा, 3 - 4 cos स्क्वायर टी हो जाएगा, 3 - 4 cos स्क्वायर टी। डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम होगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, cos 2t इंटू रूट ओवर cos 2t, डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा। तो इस तरह से dx बाई dt को हम फाइंड करेंगे और सिमिलरली लिख करके हम dy बाई dt डाल सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया, dx बाई dt का भी आ गया और dy बाई dt का आ गया, जबकि हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना होता है, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा इसको अभी रफ नहीं होना है, बचा कर रखना है कुछ समय के लिए। 3 नाउ अब हमें निकालना है dy बाई dx की वैल्यू। तो dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि dy बाई dt को डिवाइड कर देते हैं dx बाई dt से, क्योंकि dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हम राइट डाउन करते हैं dy बाई dt की वैल्यू यहाँ दे रखा है cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ब्रैकेट में 3 - 4 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई cos 2t रूट ओवर cos 2t। यह तो हो गया dy बाई dt की वैल्यू। अब हम क्या पुट करेंगे, डिनोमिनेटर dy बाई dx का, तो dy बाई dt का यहाँ डाल देंगे, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। डिनोमिनेटर दोनों का सिमिलर है तो पहले हम डिनोमिनेटर को ही कैंसिल करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग बच गया उसको कैंसिल करेंगे। वीडियो को जब भी जरूरत हो बैक आ करके, रिवर्स आ करके और हम देख सकते हैं, नोट करने की नीड हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ नोट करने से बेटर होगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक वॉच करें, देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को जब समझ में ले उसके बाद वीडियो ऑफ करके और फिर पेन पेपर पर खुद अपने से सेल्फ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन भी है। अब जो पार्ट बचेगा उसको राइट डाउन करेंगे हम, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी 3 - 4 cos स्क्वायर टी।
अब डिनोमिनेटर जैसे आते हैं, यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। कॉस टी से कॉस स्क्वायर में से एक कट जाएगा और साइन में से कट गया। अब जो बच गया कॉस टी बच गया, कॉस टी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हो जाए 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी। यहाँ हो गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब डिनोमिनेटर में तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये साइन 3 टी का वैल्यू है। साइन 3 टी का फॉर्मूला होता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। लेकिन कॉस वाले में अपोजिट होता है, 4 कॉस क्यूब पहले होता है और 3 कॉस टी बाद में होता है। यानी कि 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी रहेगा तो कॉस 3 टी का फॉर्मूला होता है, बट ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन निकाल, जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ बन जाएगा हमारा कॉस 3 टी और इस तरह से हो गया माइनस कॉट 3 टी और इस तरह से यह हमारा रिजल्ट आ गया, जो इस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी क्वेश्चन था, बच्चों के लिए सबसे टफ क्वेश्चन था। लेकिन एक्चुअली यह उतना टफ है नहीं, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल हाई करके चलना होगा। जो जहाँ पे जो रूल लग रहा है, 2 ही रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ। एक तो लग रहा है आपका क्वोशेंट रूल, और क्वोशेंट रूल के इन साइड में हम चेन रूल लगा रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। इन एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में वही फाइंड करना है हमें। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 दे रखा है, tan t/2 दे रखा है। और y का तो वेरी सिंपल है, a sin t दिया हुआ है, a sin t। तो dy बाई डी टी वेरी सिंपल है, बट हमें फाइंड करना है। पहले तो dx बाई डी टी फाइंड करेंगे, फिर dy बाई डी टी फाइंड करना है, फिर दोनों को क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। वी स्टार्ट एज टेकिंग सॉल्यूशन। गिवन यह पैरामीट्रिक फंक्शन है, x अलग है y अलग है। x को हम करेंगे, पहले x वाले पार्ट को लिखेंगे a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t/2। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट है, x वाले पार्ट को। क्या हो जाएगा हमारे पास, dx बाई डी टी आ जाएगा, dx बाई डी टी आ गया। अब dx बाई डी टी इट मीन्स इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, a एज इट इज रह जाएगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t डेरिवेटिव, लॉग का करेंगे तो 1 बाई tan t/2 हो जाएगा। tan का करेंगे तो sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा, और t/2 का करेंगे तो 1/2 होगा। यहाँ भी 3 फंक्शन था, एक log था, log के अंदर tan था, tan के अंदर t/2 था। तो पहले log का करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब उस x की जगह पे हाथी, घोड़ा, ऊंट कुछ भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। log है तो log का 1/x होता है, x की जगह पूरी सिस्टम था तो पूरी सिस्टम आ गया, प्लस अब log का होने के बाद tan का करेंगे। tan का sec स्क्वायर होता है, एंगल जो भी है उसको एज इट इज रख देंगे, दैट इज t/2, और फिर t/2 का अलग से करेंगे तो t का 1 हो जाएगा और इस तरह से 1/2 आ जाएगा। अब इसको हम आगे मूव करते हैं। इसमें 1/tan का क्या होता है, कॉट होता है, कॉट t/2। कॉट t/2 को साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos t/2
डिवाइडेड बाई साइन टी बाई टू। सेक स्क्वायर का होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू और 1 बाई टू। क्या किया गया है, यहाँ सबको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया। टेन 1 बाई टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का कॉस बाई साइन होता है। अब कॉस से यहाँ कॉस जो स्क्वायर था उसका स्क्वायर पार्ट कट जाएगा, हमारे पास अब बच गया यहाँ माइनस साइन टी प्लस 1 बाई टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला आ गया। 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स का फॉर्मूला है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स यानी कि साइन टी, और यहाँ तो माइनस साइन टी दे रखा है, ये आ गया। अब एलसीएम जैसे निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ एलसीएम हमारा हो गया साइन टी, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस में था इसलिए प्लस वाले को पहले कर लिया, और एलसीएम निकालें तो 1 माइनस यहाँ साइन स्क्वायर टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो गया, ए इंटू कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। हमारा यह हो गया एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव जो है टी के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लिए, अब वाई को फाइंड करना है, एंड अब क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी टी करना है। तो डी वाई बाई डी टी ए हो गया, साइन का डेरिवेटिव यहाँ हो गया कॉस टी, तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकाल लिए, डी वाई बाई डी टी का निकाल लिए। अब हमें जनरली फाइंड क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स, तो लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना है, y वाले डेरिवेटिव को x वाले डेरिवेटिव से डिवाइड करना था। y का डेरिवेटिव क्या था यहाँ, a cos t, और यहाँ हो गया a इंटू कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ cos t हो गया, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन t ऊपर चला जाएगा, और cos स्क्वायर t नीचे आ गया, तो cos स्क्वायर से cos कटेगा, साइन बाई कॉस दैट इज tan t। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का भी डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में था। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इस एक्सरसाइज का, दैट इज 5.8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज 11 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी है, वही इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें जो थोड़ा सा ट्रिकी हो, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता हो, उसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है कि इफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर ए इंटू साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट ओवर a इंटू कॉस इनवर्स टी, देन सो दैट हमें प्रूफ करना है, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यह प्रूफ करना है। यह क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, मतलब यहाँ रिजल्ट सामने ही दे रखा है, उसी को फाइंड करना। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, वही स्टार्ट करें, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करें। गिवन एक्स इक्वल टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी, देयरफॉर यहाँ जैसे डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी टी जैसे निकालने के लिए जाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं कि कितने फंक्शन को कंपोज किया गया है। तो एक रूट है, रूट के अंदर ए है और ए की पावर साइन है, इन्वर्स है, 3 फंक्शन है। तो सबसे पहले रूट वाले क्या करेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। रूट के अंदर क्या है उस पर फोकस ही नहीं करना है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है।
तो 1/2 और रूट में जो भी दे रखा है उस पूरी सिस्टम को ही डाल देते हैं एज इट इज, साइन इनवर्स टी। कंफर्म हो गया। अब रूट का डेरिवेटिव हो गया। जब रूट का डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो गया तो अब ए का करेंगे, ए की पावर एक्स का। तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स होता है इंटू लॉग ए होता है। तो ए की पावर एक्स का भी कर ले, लेकिन एक्चुअली एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ साइन इनवर्स टी है। इट मीन साइन इनवर्स टी को फिर करना पड़ेगा। तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यह हमारा dx/dt निकला। पहले रूट का किए, फिर ए की पावर एक्स वाले फॉर्मूले से किए, ए की पावर एक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो ए की पावर साइन इनवर्स का ए की पावर साइन इनवर्स इंटू लॉग ए हो गया, और प्लस साइन इनवर्स का अलग से कर लिया। अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 1/2 यह जो दे रखा है √a साइन इनवर्स टी, इसके जगह पे हम x लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक्चुअली x का ही वैल्यू है। यह भी x का वैल्यू होता अगर रूट रहता, रूट नहीं है यानी कि वो x स्क्वायर का वैल्यू। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट कैंसिल होगा, मीन्स इसकी जगह पे हम x स्क्वायर डाल देंगे और इसकी जगह पे x डाल देंगे, और अदर पार्ट को एज इट इज रहने देंगे। लॉग ए इन डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर, और इस तरह से x से x कैंसिल हो गया, x लॉग ए यहाँ हो गया x इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर। यह तो हमारा आ गया किसका वैल्यू, dx/dt का। dx/dt का निकाले। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, dy/dt का। तो dy/dt में सेम प्रोसेस है। रूट का होता है 1/2√x, ए की पावर यहाँ cos इनवर्स टी है, अंतर सिर्फ यही है, वहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos इनवर्स। रूट का हो गया। अब ए की पावर एक्स का करेंगे तो ए की पावर जो भी रहता है एज इट इज रहता है, यहाँ cos इनवर्स एक्स है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, a cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए हो जाएगा इसका, ए की पावर एक्स का। अब cos का करेंगे तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। कन्फर्म हो गया। अभी जैसे हम रूट ओवर a साइन इनवर्स टी की जगह x पुट किए थे, तो उसी तरह यहाँ क्या पुट करेंगे, हम y पुट करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस यहाँ y हो जाएगा और यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, इन्वर्स है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। हाँ, यह y हो गया, यहाँ y स्क्वायर, तो y से y कटेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ जो माइनस रहेगा y रहेगा और log a रहेगा, y इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो वही होगा 2y से y कट गया, 2 हो गया, और √1 माइनस टी स्क्वायर। क्या फाइंड करना था हमें, नाउ हमें फाइंड करना था dy/dx की वैल्यू। तो dy/dx के लिए dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -y log a डिवाइडेड बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x इंटू लॉग ए और 2√1 माइनस टी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, -y इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग ए, दोनों में लॉग है तो लॉग ए कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमारा रिजल्ट जो प्रूफ करने को था वो प्रूफ हो गया, दैट इज -y/x। यह प्रूफ हो गया। कभी कभी क्वेश्चन तो यही होगा, प्रूफ करने का पैटर्न चेंज कर देगा, x इसमें लाकर मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे x इसमें लाकर मल्टीप्लाई करेगा सेम क्वेश्चन होगा। पूछने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है। x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू dy/dx, और y इधर आ जाएगा प्लस y = 0। यह भी प्रूफ करने को कभी कभी आ जाता है, तो उसके लिए भी काम यही करना है। फिर यहाँ से वो x आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, =0 प्रूफ है। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। लेफ्ट साइड वाला पार्ट ठीक है, x का यही इतना ही रहेगा, y का इतना रहेगा। यहाँ पूछने का पैटर्न चेंज कर देगा, x इंटू dy/dx प्लस y = 0। तो बच्चों इस तरीके से इन दो वीडियोस के माध्यम से जो रिसेंटली अभी अपलोड हुए हैं, इन दो वीडियोस के माध्यम से हम लोग ने डेरिवेटिव निकालना सीखा उन फंक्शंस का जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोगों ने इन वीडियोस के माध्यम से निकालना सीखा, और इसके साथ ही इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग हायर ऑर्डर के
डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे, फंक्शन के हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।